5、4、3、2、1 ignition。200分09秒132毫秒，10妖怪10 200分。China has launched a mission to the moon to collect samples from the celestial objects far side. The mission has been hailed as a world first, and if successful, it could shed light on how the moon was formed. आखिरकार पाकिस्तान भी दुनिया के इन चंद तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिफ्ट के अंदर शामिल हो गया है जो कि चांद पर अपना मिशन रवाना कर चुके हैं, और जहां पहुंचकर पाकिस्तानी रोवर ने अपनी पहली तस्वीर भी भेज दी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हैरत की बात तो यह है कि कुछ पाकिस्तानी पहले से ही चांद पर मौजूद थे जिन्हें एजेंट यूनान का कहकर यहाँ पर छोड़ गए थे। मजाक कर रहा हूँ। तो जी खबर यह है कि फ्राइडे को चाइना ने अपना चैंग ई 6 मून मिशन रवाना किया और चाइना का ये 6 मून मिशन है चांद की तरफ। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपका कोई जानने वाला गाड़ी में बैठकर कहीं दूर जा रहा हो तो आप इसे कहते हैं कि भाई साहब अगर आप उसी साइड पर जा रहे हो तो मेरा ये सामान भी लेते जाओ, वहां जाके उतार देना। बिल्कुल यही काम इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी किया है। चाइना ने अपना यह मून मिशन डार्क साइड ऑफ द मून या साउथ पोल की तरफ भेजा है, चांद का वो हिस्सा जो कि हमेशा हमारी नज़रों से या ज़मीन की विजिबल साइड से दूर रहता है और हम इसे ज़मीन से कभी भी नहीं देख सकते। इंडिया ने भी अपना चंद्रयान मिशन इसी साउथ पोल की तरफ रवाना किया था, यानी चंद्रयान 3। चांद के साउथ पोल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की सरफेस भी बहुत थिक है और यहाँ पर कई रेयर मिनरल्स और इवन के बर्फ की सूरत जमा हुआ पानी भी मौजूद हो सकता है। और आप जानते हैं कि जहाँ पर पानी मौजूद हो वहाँ पर जिंदगी भी मुमकिन है, यानी इंसान मुस्तकबिल के अंदर यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन इस चीज को कंफर्म करने के लिए चांद के इसी साउथ पोल की मिट्टी को स्टडी करना होगा और इसी मकसद के लिए चाइना का ये रोवर चांद की सतह पर उतारा जा रहा है। चाइना का ये स्पेस क्राफ्ट 8 मीटर लंबा है जो कि चांद के ऑर्बिट का चक्कर लगाकर लैंडर को चांद की सरफेस पर उतारेगा और ये वहां पर लैंड करके 6 फीट गहरा ड्रिलिंग करके तकरीबन 2 किलोग्राम मिट्टी और पत्थर वगैरह के सैंपल इकट्ठा करके 2 महीने के बाद वापसी जमीन की तरफ अपना सफर शुरू करेगा, अगर सब कुछ ठीक रहा और प्लानिंग के मुताबिक चला तो। अमेरिका और चाइना के अंदर एक रेस लग चुकी है कि पहले कौन चांद की सरजमीन पर जाकर अपना बेस बनाता है। इसीलिए चाइना 2030 तक अपने साइंटिस्ट को चांद की सतह पर उतारना चाहता है, जबकि 2035 तक ये रशिया के साथ मिलकर यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन भी बनाना चाहता है और यही चाइना के लिए चांद की डार्क साइड पर उतरने का दूसरा पर्पज है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करके आखिर चाइना और अमेरिका इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। जवाब है कि दुनिया की हुक्मरानी। देखें, जिस भी मुल्क के पास सबसे पहले चांद पर अपना एयरबेस मौजूद होगा, दुनिया का कोई भी मुल्क इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो चांद से ही सैटेलाइट के जरिए इस मुल्क पर न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है और मजीद चांद की सरफेस से मिलने वाले कीमती मिनरल्स यहाँ तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी दुनिया को बेचकर वो मुल्क इकोनॉमिकल सुपर पावर बन सकता है। वो स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को लीड कर सकता है। अब पाकिस्तान के पास अपना कोई लॉन्चिंग पैड मौजूद नहीं है और ना ही ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और ना पाकिस्तान इसे अब अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए चाइनीज हेनियान स्पेस लॉन्चिंग पैड को इस्तेमाल करते हुए इसने एक E-Cube या E-Cube कमर सैटेलाइट चाइना के इसी मिशन के साथ रवाना किया है। ये सैटेलाइट इसी स्पेस क्राफ्ट के अंदर मौजूद है जो कि लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के साथ अटैच है और ये चाइना के 6 मून मिशन में से एक है, लेकिन ये पाकिस्तान का पहला स्पेस मिशन है जो कि 5 दिन के अंदर चांद के ऑर्बिट के अंदर पहुंचेगा और ऑर्बिट के पास पहुंचकर ये चाइना के रोवर से अलग हो जाएगा, जबकि चाइना का लैंडर चांद की सरफेस पर लैंडिंग करेगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये कमर यानी चांद और E-Cube यानी कि क्यूब की तरह दिखने वाली एक सैटेलाइट है जो कि सिर्फ 7 किलोग्राम वजनी है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एजेंसी स्पार्को और चाइना की शिंगाई यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। इसके अंदर 2 ऑप्टिकल कैमरा लगे हुए हैं जो कि चांद के इर्द गिर्द घूमकर इसकी सरफेस की फोटोज लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये चांद के मैग्नेटिक फील्ड और इसके मौसम को भी स्टडी करेगा, लेकिन कैसे करेगा? इस छोटी सी सैटेलाइट के अंदर ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, ये ऑनेस्टली मुझे अभी तक खुद भी समझ में नहीं आ रहा। ये सैटेलाइट की सबसे छोटी किस्म है जिसका वजन सिर्फ कुछ ही किलोग्राम तक होता है। और अगर हम सिर्फ चांद की सरफेस की तस्वीरें खींचने का क्रेडिट लेना चाहें तो ये काम रशिया हमसे 60 साल पहले ही कर चुका है। और आज 2024 के अंदर हम पाकिस्तानियों के लिए प्राउड मोमेंट ये है कि हमारे पास अपनी खुद की खींची हुई चांद की तस्वीरें मौजूद हैं। अब मजे की बात यह है कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर पाकिस्तान के अलावा फ्रांस, इटली और स्वीडन के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हैं जिसका वजन 8200 किलोग्राम है और पाकिस्तान के सैटेलाइट का वजन है सिर्फ और सिर्फ 7 किलोग्राम। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, क्या मेरी नज़र के अंदर ये पाकिस्तान की स्पेस के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट है? इसका जवाब है कि अब तक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा स्पेस के अंदर एक बेबी स्टेप जरूर है, यानी हम अभी तक चलना सीख रहे हैं जबकि बाकी दुनिया हवाई जहाज बनाकर उड़ रही है। हमारे पास दुनिया के ज़हीन तरीन और काबिल तरीन साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से नासा के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं।
सो अब हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर इसको सुधारा जा सकता है और आखिरकार पाकिस्तान ने अपना नाम इन मुल्कों की लिस्ट के अंदर तो शामिल कर लिया है जो चांद पर कोई मशीन भेज पाए हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत यही है, चाहे आपको बुरा लगे कि हम इस वक्त दुनिया से 60 साल पीछे हैं, असल काम तो चाइना कर रहा है। मेरे ख्याल में स्पार्को ने सिर्फ इतना काम किया है, सिर्फ ये जस्टिफाई किया है कि क्यों इस इदारे को अभी तक बंद नहीं किया गया। मतलब कि ये बताया है कि हम भी कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ कौमी खजाने पर कोई बोझ नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया क्या ढिंडोरा पीट रहा है वो तो आप कब से सुन ही रहे हैं। अब ये रियलिटी चेक सुनने के बाद मुझे ये बताएं कि इस थंबनेल की क्या सेंस बनती है कि पाकिस्तानी परचम चांद की सरजमीन पर। कोई सेंस है इस बात की? वैसे अच्छा हुआ कि हम पाकिस्तानी अभी तक चांद की सरजमीन पर नहीं पहुंचे, वरना चांद की दीवारों पर भी आमिल बाबा मंगाली के इश्तिहारों से या फिर मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से हमने वो दीवारें काली कर दी होती, या कम से कम वहां पे नया DHA तो बन गया होता। इंडिया ने भी अपने 3 मिशन चांद पर रवाना किए, उनमें से 2 फेल हो गए, लेकिन तीसरी मर्तबा ये कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड कर गया। यानी कोशिश करना और फेल होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि स्पेस बिल्कुल एक अनजान सी जगह है जहां पर गलती और मिसकैलकुलेशन के चांसेस मौजूद हैं। जब इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी से चांद की सरफेस पर लैंड कर गया तो मैंने एक स्पेशल वीडियो के अंदर इस चीज को रिलीजन और पैट्रियटिज्म से हटकर अप्रिशिएट किया कि साइंस तो पूरी दुनिया के इंसानों की एक कॉमन फील्ड है, हर अच्छी चीज और कामयाबी पर एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की इस कोशिश पर इंडियन मीडिया क्या जहर उगल रहा है, जरा गौर करें। सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन सर पर है और कोई मुद्दा है नहीं कि पाकिस्तान का नाम बेचकर या फिर नफरत को बेचकर इलेक्शन जीते जाएं, तो अब ये बेचारे इसी नफरत को बेचकर ये रेटिंग कमा रहे हैं। पाकिस्तान पहली बार एक ऐसा काम करने जा रहा है जो अब तक धरती के किसी देश ने नहीं किया है। इस्लामाबाद की सरकार ने चांद पर अपना कटोरा भेजने की तैयारी की है। चीन के सामने हाथ फैलाकर मून मिशन में पाकिस्तान के शामिल होने की पूरी खबर आज हम आपको दिखाएंगे। तेरे चमन ते लानत, तेरी जवानी ते लानत। अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता, आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है। खैर, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है मैं जरूर जानना चाहूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। A clear sign. China has arrived.